हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बॉलीवुड की एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां सपनों को हकीकत के ताने बाने में बुना जाता है, जहां लाखों लोग अपना सपना लेकर आते हैं। वैसे ही एक सपना तमिलनाडु में रहने वाली एक छोटी सी बच्ची ने भी देखा था और 80s 90s में अपनी एक्टिंग के जरिए उस सपने को साकार कर दिखाया था। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की जानी मानी और लोकप्रिय एक्ट्रेस श्रीदेवी के बारे में, जिनके बारे में वैसे तो सब जानते हैं, मगर आज भी उनकी डेथ एक ऐसी मिस्ट्री बनी हुई है कि आज तक पता नहीं चल पाया कि वो एक एक्सीडेंट था या मर्डर। वैसे तो बॉलीवुड में डेथ और मर्डर कोई नई बात नहीं है, मगर श्रीदेवी की डेथ ने बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेके पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया। इसकी वजह ये थी कि उन्होंने अपनी एक्टिंग के जरिए हर किसी का दिल जीत लिया था। उन्हें इंडस्ट्री की फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार भी कहा जाता था। उनकी मौत दुनिया के लिए आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, सो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। श्री अम्मायंगर अयप्पन, जो प्रोफेशनली श्रीदेवी के नाम से जानी जाती थी, उनका जन्म 13 अगस्त 1963 तमिलनाडु के मीनमपट्टी में हुआ था। उनके फादर अयप्पन एक वकील थे, जबकि उनकी मदर राजेश्वरी एक हाउसवाइफ थी। श्रीदेवी की एक बहन और 2 भाई हैं। श्रीदेवी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। बचपन से ही श्रीदेवी जी पढ़ाई में ब्रिलियंट नहीं रही थी, मगर उनको आर्ट और लिटरेचर में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी। स्कूल में जब भी कुछ प्रोग्राम होता, श्रीदेवी जी में जरूर से पार्टिसिपेट करती थी, जैसे कि एक्टिंग, ड्रामा, डांसिंग, और ये सभी चीजों में दिलचस्पी होने की वजह से वो उभर कर बाहर आती थी। उनकी फैमिली एक खुले विचारों वाली थी, इसलिए वो उन्हें कभी भी ये काम करने से रोकती नहीं थी, और यही वजह थी कि श्रीदेवी ने बचपन से ही एक्टिंग में अपना करियर बनाने के बारे में सोच रखा था। और इसी के चलते जब श्रीदेवी जी महज 4 साल की थी, तब डायरेक्टर ने साउथ की कंधन करुणाई नाम की मूवी में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट एक रोल ऑफर किया था, और यही से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने साउथ इंडिया की काफी फिल्मों में काम किया था और अपना नाम बनाया था। उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत 1979 में आई फिल्म 16वां सावन से की थी, और उन्होंने बॉलीवुड में अपना काफी नाम किया था। उन्होंने काफी हिट फिल्में दी थी, जैसे कि सदमा, चांदनी, लम्हे, मिस्टर इंडिया। उन्होंने उस वक्त के काफी दिग्गजों के साथ भी मूवीज में काम किया था, और लोग उन्हें इतना पसंद करने लगे कि पीपल्स चॉइस अवार्ड में भी उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, और उनके फिल्मों में शानदार प्रदर्शन के लिए नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड भी मिलते थे, जिसमें से एक फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था और 3 अवार्ड उनको फिल्मों के लिए मिले थे। वर्ष 2013 में उनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। श्रीदेवी जी ऑफ स्क्रीन काफी शांत और इंट्रोवर्ट थी, इसलिए वो अपनी पर्सनल लाइफ मीडिया से दूर ही रखती थी, मगर बॉलीवुड का एक जाना माना चेहरा होने की वजह से उनके ना चाहते हुए भी वो सुर्खियों में बनी रहती थी। अकॉर्डिंग टू सोर्स, कई बार उनका नाम उस वक्त के फेमस एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी जोड़ा जाता था और उनके अफेयर की खबरें आती थी, मगर उस वक्त मिथुन जी ऑलरेडी मैरिड थे। मगर कई लोगों का ऐसा भी कहना था कि उन्होंने सीक्रेटली कोर्ट मैरिज कर ली है, मगर वो दोनों इस खबर को डिनाई करते थे। लगभग 1 साल तक ये खबर चली थी। उसके बाद श्रीदेवी जी का नाम उस वक्त के फेमस प्रोड्यूसर बोनी कपूर के साथ जोड़ा जा रहा था, जिन्होंने उस वक्त काफी हिट फिल्में दी थी। मगर बोनी कपूर भी मैरिड थे और उनकी वाइफ मोना कपूर से उनके 2 बच्चे थे, जिन्हें हम आज अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर के नाम से जानते हैं। मगर 1996 में बोनी कपूर ने अपनी वाइफ मोना कपूर को डिवोर्स दे दिया और श्रीदेवी जी से शादी कर ली। 1997 में उन्हें एक बेटी हुई, जिसे हम जानवी कपूर के नाम से जानते हैं, और 2000 में उन्हें दूसरी बेटी खुशी कपूर हुई। फैमिली और अपने बच्चों के चलते श्रीदेवी जी ने अपने काम से ब्रेक लेने का सोचा और वो 15 साल तक इंडस्ट्री से दूर रहीं। 15 साल के बाद उन्होंने 2012 में आई फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से कमबैक किया था। 2015 में उन्होंने तमिल मूवी पुली में भी काम किया था। वो उनकी जिंदगी की आखिरी तमिल मूवी थी। 2017 में श्रीदेवी जी ने मॉम नाम की एक फिल्म में भी काम किया था। उसमें उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए उन्हें काफी सराहना भी मिली थी। इसके बाद भी उन्होंने और 3 फिल्में साइन की थी। 15 साल के ब्रेक के बाद श्रीदेवी जी जब ऑन स्क्रीन वापस आई तो उनके काम को बहुत सराहा गया था। ये बात को लेकर श्रीदेवी जी बहुत ही ज्यादा खुश थी और उनकी लाइफ भी काफी अच्छी और नॉर्मल चल रही थी। इसी दौरान श्रीदेवी जी अपने हस्बैंड बोनी कपूर और अपनी छोटी बेटी खुशी के साथ वो अपने नेफ्यू की वेडिंग अटेंड करने के लिए 18 फरवरी 2018 को रास अल खेमा दुबई जाते हैं। ये एक टिपिकल बॉलीवुड वेडिंग थी, जहाँ काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आए हुए थे। पूरा शादी
शादी वाला माहौल होने की वजह से सब लोग बहुत खुश भी थे और श्रीदेवी जी के उस वक्त के फोटोज देख के भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो भी बहुत खुश थी और काफी एंजॉय कर रही थी। 21 फरवरी को सभी लोग वेडिंग अटेंड करके इंडिया वापस आ गए थे, मगर श्रीदेवी जी की बहन दुबई में ही रहती थी, इसलिए श्रीदेवी जी ने कुछ दिनों के लिए दुबई में अपनी बहन के घर रुकने का फैसला लिया। मगर वो चाहती थी कि वो अकेले ही यहाँ रुके और वो अपनी बेटी जानवी कपूर के 21st बर्थडे के लिए शॉपिंग भी करना चाहती थी, इसलिए बोनी कपूर और जानवी भी इंडिया आ गए। 21 फरवरी को ही श्रीदेवी जी ने दुबई के लग्जरी होटल जुमेरा एमिरेट्स होटल में रूम नंबर 2201 में चेक इन किया और वो वहीं पर कुछ दिन रुकने वाली थी। बोनी कपूर इंडिया आते ही सीधे लखनऊ चले गए क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टर मीटिंग थी। होटल स्टाफ का कहना था कि 22 फरवरी और 23 फरवरी यानी 2 दिनों तक श्रीदेवी जी अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई थी। ये बात वहाँ के होटल स्टाफ ने कंफर्म की थी। जब बोनी कपूर अपनी मीटिंग खत्म करके वापस मुंबई पहुँचे तब उनकी श्रीदेवी जी से बात हुई थी और श्रीदेवी जी ने उन्हें बताया कि वो उन्हें मिस कर रही हैं। इसलिए बोनी कपूर ने सोचा कि वो दुबई जाकर अपनी वाइफ को सरप्राइज दें और उनके साथ शॉपिंग करें और उन्हीं के साथ इंडिया वापस आ जाएं। 24 फरवरी को बोनी कपूर श्रीदेवी जी को सरप्राइज देने के लिए दोपहर 3:30 बजे की फ्लाइट से दुबई जाते हैं और करीब शाम के 6:20 को वो होटल के कमरे में पहुंचते हैं। श्रीदेवी जी उन्हें वहां देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। श्रीदेवी जी जिस होटल में रुकी थी उस रूम में एक लिविंग रूम और एक मास्टर बेडरूम था। जब बोनी जी वहां पहुंचे तब वो दोनों ने करीब 30 मिनट तक लिविंग रूम में बैठकर बातें की। बाद में बोनी कपूर ने उन्हें बताया कि वो लोग साथ में अपनी बेटी के बर्थडे के लिए शॉपिंग करेंगे और वहाँ से डिनर पर जाएंगे। ये सब सुन श्रीदेवी जी काफी खुश थी। बाहर शॉपिंग और डिनर के लिए जाने वाले थे, इसलिए श्रीदेवी जी अच्छे से ड्रेसअप होना चाहती थी, इसलिए वो लिविंग रूम छोड़कर मास्टर बेडरूम के वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाती है। इस दौरान बोनी कपूर टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहे थे। काफी सोर्स के जरिए ये बात कंफर्म भी की गई थी। 15-20 मिनट हो गए थे पर श्रीदेवी जी अभी भी बाहर नहीं आई थी। करीब 45 मिनट हो गए तो बोनी कपूर को उनकी फिक्र होने लगी, इसलिए उन्होंने लिविंग रूम के फोन से वॉशरूम के फोन पर कॉल किया। 2 बार कॉल करने के बावजूद श्रीदेवी जी फोन रिसीव नहीं कर रही थी, इसलिए बोनी कपूर घबराकर झट से मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़े और वॉशरूम के पास गए। उन्होंने देखा कि वॉशरूम ऑलरेडी अनलॉक है। उन्होंने जब वॉशरूम का डोर ओपन किया तो वो हक्का बक्का हो गए। उन्होंने देखा कि श्रीदेवी जी का मुंह और उनका एक पैर बाथरूम के जकूजी में था। उन्होंने घबराकर अपने दोस्त को कॉल किया जो उस वक्त उसी होटल में मौजूद था। उनका दोस्त वहां आया और उनके कहने पर वो लोग ने डॉक्टर को इन्फॉर्म किया। 24 फरवरी 2018 शाम के 7 बजे के करीब प्राइमरी चेकअप करके डॉक्टर ने उन्हें बताया कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से श्रीदेवी जी अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर ही बोनी कपूर एकदम सदमे में आ गए। श्रीदेवी जी की बॉडी को ऑटोप्सी करने ले जाया गया, मगर 25 को संडे होने की वजह से ऑटोप्सी मंडे 26 को होने वाली थी। इस दौरान बोनी कपूर के भाई ने ट्विटर के जरिए बताया कि श्रीदेवी जी की मौत हो चुकी है। ये बात सुनकर पूरा इंडिया इवन पूरी दुनिया के लोगों में गम का माहौल छा गया। लोग इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि उनकी प्रिय अभिनेत्री अब उनके बीच नहीं है। और फिर शुरू हुआ खबरों का सिलसिला। कितने लोग ऐसा मानने लगे कि श्रीदेवी ने जो प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी यही वजह है कि उनकी मौत हो गई। कई लोग ऐसा मान रहे थे कि उनके हस्बैंड बोनी कपूर ने ही उनका मर्डर किया है, मगर ऑटोप्सी न होने की वजह से सही रीजन बाहर नहीं आ पाया था। 26 फरवरी को जब ऑटोप्सी की रिपोर्ट सामने आई तो उसमें बताया गया कि पानी में डूबने की वजह से उनकी मौत हुई है और उनके ब्लड में अल्कोहल के ट्रेसेस भी पाए गए थे, मगर कुछ भी खुलकर सामने नहीं आ पा रहा था। इसलिए दुबई पुलिस ने ये केस दुबई पुलिस प्रोसिक्यूशन को सौंप दिया। दुबई पुलिस प्रोसिक्यूशन ने अपनी जांच की शुरुआत की और काफी लोगों से पूछताछ भी की। उन्होंने उस डॉक्टर को भी बुलवाया और उससे भी पूछा कि बिना रिपोर्ट के कैसे कह सकते हैं कि उनकी मौत किस वजह से हुई है। उन्होंने होटल स्टाफ, बोनी कपूर और उनके दोस्त की भी पूछताछ की, मगर कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। इसलिए दुबई पुलिस प्रोसिक्यूशन ने ऑटोप्सी रिपोर्ट को ही सही मानकर ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दिया कि नशे में होने की वजह से श्रीदेवी पानी में डूब गई और यही वजह से उनकी डेथ भी हो गई और केस को क्लोज कर दिया। मगर पेपर वर्क कंप्लीट न होने की वजह से श्रीदेवी की बॉडी को इंडिया लेकर नहीं आया जा सकता था। पुलिस ने उन्हें बोला कि आप लोग इंडिया जाओ, हम पेपर वर्क कंप्लीट करके बॉडी को इंडिया भिजवा देंगे। मगर बोनी कपूर बिना बॉडी के इंडिया नहीं जाना चाहते थे। वो किसी भी तरह श्रीदेवी की बॉडी को अपने साथ ही इंडिया ले जाना चाहते थे। इस सिलसिले में उस वक्त उनकी मुलाकात अशरफ नाम के एक इंसान से होती है जो केरला से बिलोंग करते थे मगर दुबई में रहते थे। जब वो दुबई गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो इंडियन वर्कर काम करते हैं अगर उनकी मौत हो जाती है तो पेपर वर्क के लिए उनकी बॉडी को इंडिया भेजना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो एक काम में जुड़ गए। उन्होंने काफी लोगों की बॉडी को
को इंडिया भिजवाया था। और सिर्फ इंडियन ही नहीं, उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड की काफी कंट्री में करीब 5000 से भी ज्यादा लोगों की बॉडी को उनके घर भिजवाने में मदद की थी। इसलिए बोनी कपूर चाहते थे कि वो श्रीदेवी जी की बॉडी को इंडिया ले जाने में उनकी मदद करें, और उनकी मदद की वजह से ही बोनी कपूर और अर्जुन कपूर अनिल अंबानी के प्राइवेट जेट में श्रीदेवी जी की बॉडी को इंडिया ला पाए थे। श्रीदेवी जी का अंतिम संस्कार 28 फरवरी को मुंबई के विले पार्ले में किया गया था। वहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी और काफी भारी मात्रा में श्रीदेवी को चाहने वाले लोगों की भीड़ जमा हुई थी। वो सब लोग बस एक आखिरी बार श्रीदेवी को देखना चाहते थे। और फिर बोनी कपूर के हाथों उनका अग्निदाह किया गया, और ऐसे ही श्रीदेवी जी के खूबसूरत से सफर का अंत हुआ। मगर लोग श्रीदेवी जी की डेथ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं थे। वो ये बात मान ही नहीं पा रहे थे, और ऐसी कई बातें थी जो वो लोग उठा रहे थे। कितने लोगों का ये कहना था कि ये कोई हादसा नहीं है, मगर सोचा समझा मर्डर है। उनकी डेथ के बारे में जानकर बहुत लोगों के मन में काफी सवाल आने लगे। वैसे ही मेरे मन में भी कुछ सवाल आए, जैसे कि पहला, अगर श्रीदेवी जी दुबई में अपनी बहन के साथ रहने वाली थी तो वो अपनी बहन का घर छोड़कर होटल में क्यों रहने गई? दूसरा, रिपोर्ट में बताया गया कि श्रीदेवी ने अल्कोहल भी कंज्यूम किया था, जिस वजह से वो डूब गई। तो क्या वाकई उन्होंने इतना अल्कोहल कंज्यूम किया था कि जिस वजह से वो सही से बैलेंस नहीं कर पाई और डूब गई? उस हालत में वो बाहर शॉपिंग और डिनर के लिए जाने वाली थी। तीसरा, अगर उनकी मौत डूबने से हुई है तो जब पानी में कुछ हैवी गिरता है तो पानी उड़कर बाहर भी गिरता है, मगर पुलिस को वैसा कुछ भी वहाँ से नहीं मिला था। चौथा, वो पानी से भरा टब इतना भी गहरा नहीं था कि श्रीदेवी डूब रही थी और उन्होंने अपने बचाव के लिए कुछ भी ना किया हो। पांचवा, इवन सोर्स से ये भी पता चला है कि कितनों का ये सोचना भी था कि वहाँ पर बाथ टब ऑलरेडी कैसे भरा हुआ था। छठवा, इवन कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जब श्रीदेवी की बॉडी मिली तो बोनी कपूर ने डॉक्टर को फोन ना करके अपने दोस्त को क्यों फोन किया। सातवां, श्रीदेवी के कुछ करीबियों का ये भी कहना था कि वो इतना ज्यादा अल्कोहल कभी कंज्यूम नहीं करती थी कि वो खुद को ही संभाल ना पाए। श्रीदेवी जी की डेथ की मिस्ट्री आज भी उतनी ही अनसॉल्व्ड है जितनी उनके मौत के वक्त थी। आज तक ये पता नहीं लग पाया कि क्या वाकई उनकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी या उनकी मौत के पीछे कुछ और रीजंस थे। वो कहावत है ना, 100 मुंह 100 बातें, वैसे ही इस केस में भी हुआ था। जो इसके बारे में सुनता वो अपने हिसाब से राय देने लग जाता था, मगर सही वजह क्या रही होगी वो आज भी पता नहीं लग पाई है। वो वाकई एक ट्रेजिक डेथ थी या मर्डर? आपको क्या लगता है, ये एक्सीडेंट है या मर्डर? आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए इस बारे में भी जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। नमस्ते।